कि before MCP, LLM used to directly call all these APIs, right? Either Slack पे मैसेज भेजना है या ड्राइव पे कुछ करना है या फिर उनको GitHub पे कुछ करना है, correct? But after MCP, what they used to do, LLM will not directly call all of this, it will not directly connect to all of this. Instead, it will call its MCP protocol, and MCP's protocol will gonna call all of any of the one that is required for us. एक बीच में बंदा बिठा दिया है Yes. जिसकी जिम्मेवारी होगी भैया कि तुम अभी संभालो एलएलएम के एक्शंस को, एंड देयर आर बोथ द वेज ऑफ डेवलपिंग। ऐसा नहीं है कि रोहन भाई एक सही है एक गलत है, इट डिपेंड्स ऑन हमारा यूज केस क्या है। एक और अच्छी हमें बात है कि MCP सर्वर में कैसा होता है, देखो पहले कैसा होता था कि अगर LLM है, राइट निसार भाई, और अगर हमने वेदर API को यूज कर रहे हैं एंड इफ वेदर API हैज मेड सम चेंजेस, तो हमको हमारे कोड के अंदर या फिर हमारे एप्लीकेशन के अंदर जाके चेंज करना होता था, राइट? दिस वाज ए बॉटलनेक फॉर अस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट MCP सर्वर, तो अगर ये डेटा सोर्सेस अगर कुछ भी चेंज कर रहा है तो इस डेटा सोर्स या फिर थर्ड पार्टी की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि दे हैव टू मेक द चेंजेस, ताकि इस पर्टिकुलर होस्ट के लिए नथिंग शुड चेंज। इस पर्टिकुलर होस्ट के लिए वो तभी भी काम करना चाहिए जैसा वो पहले कर रहा था, चाहे वो कुछ भी चेंज कर ले बैकएंड में। डीकपल हो गया बेसिकली हमारा लॉजिक हाँ फंक्शंस का और एक्शंस का। हाँ, तो MCP इसीलिए ज्यादा अट्रैक्शन गेन कर रहा है क्योंकि लेट्स अज्यूम कि व्हेन यू आर क्रिएटिंग ए प्रोडक्शन एप्लीकेशन दैट इज कनेक्टिंग टू hundreds of tools, right? And if every week 2 or 4 or 5 tools are changing, because you know, right, all of the tools are in very initial development phase and they will change. So अगर कुछ change होता था, so it used to impact the application, just like कि हमारा image बनना अभी बंद हो गया था, let's say जब से DALL-E deprecate हुआ है, right? Very simple example. But MCP के साथ कैसा होता है कि MCP enforce करता है कि if you are making any changes, it's the third party or tool provider responsibility to actually make those changes, ताकि जो client उसको consume कर रहा है उसको कोई problem ना हो. The client will never have to make any changes. This is the one of the biggest advantage of using MCP servers. चलो फिर देखते हैं रोहन भाई आगे क्या है नीचे। Let's go and read the architecture and the design differences of these first. Let's go and read it and then we will come back to this diagram to understand हो क्या रहा है पीछे। So in a traditional function calling setup, Rohan bhai, everything is handled within context of the AI and the model session and within the developer's application. सारा code, सब function, सब LLM calls, सब prompts, सब कुछ एक के अंदर ही है, right? And basically the application then parses this output and invokes a corresponding function. तो यहाँ पे भी एक तुम्हारे कोड के अंदर ही वो फंक्शन लिखा गया है और वही पार्स होके वहीं पे फंक्शन LLM कॉल होगा। एक एग्जांपल देख लेगा इसका, क्या से पढ़ेगा कोड एग्जांपल। आई थिंक पीपल ऑलरेडी नो, राइट, कि फंक्शन कॉलिंग इज, हाँ सबको पता है। एक बार हम देखना चाहते हैं तो हम ब्लॉग्स में भी देख सकते हैं, GPT पे जाके एक इसी का देख लेते हैं ना। अभी हमने लास्ट स्ट्रीम में ADK किया था, वो ADK में अभी फ्रेश है, किसी ने हमारा पुराना वाला देखा होगा तो उसको पता होगा। हाँ, तो व्हाट निसार भाई मीन बाय दैट इज कि व्हेन वी से इनटू क्विक स्टार्ट, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि इन्होंने ये टूल बनाया था, राइट? तो ये सारा जो भी लिखा गया था वो इसके अंदर ही लिखा गया। दिस वाज द फर्स्ट टूल टू गेट द वेदर एंड दिस वाज द सेकंड टूल टू गेट द करंट टाइम, एंड देन वी हैव रजिस्टर्ड हियर, एंड ये एजेंट के अंदर ही कपल्ड था, राइट? बिकॉज लेट्स अज्यूम कि फ्यूचर में इफ सम thing has to change here, then I have to go and make these changes here, right? और यहाँ से ही यही सेम निसार भाई बता रहा है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि कहाँ गया वो, everything is handled within the context of AI model session and developers application. This is what it mean by that कि सब कुछ हमें हमारे कोड के अंदर ही करना पड़ता है. It was not decoupled, it was very tightly coupled, right? Yep. And what it says is that कि the application ये illustration वाला सेकंड पैराग्राफ पढ़ो रोहन भाई, देखो उसमें क्या बोल रहा है। अ डेवलपर क्रिएट्स एंड रजिस्टर्स अ टूल, ठीक है, एग्जांपल डेटाबेस क्वेरी फंक्शन। तो हमने एक टूल बना दिया और उसको रजिस्टर कर दिया। नाउ द टूल इज बाउंड एंड मेड टू नोट द मॉडल। तो जब आप टूल रजिस्टर करते हो तो मॉडल को बताते हो कि भैया आपके पास एक्सेस टू दिस टूल है, राइट? नाउ लेट्स से अ यूजर्स आस्क अ क्वेश्चन, गिव मी इलेक्ट्रॉनिक्स बिटवीन $10 to $50। नाउ दैट मॉडल विल थिंक, अच्छा इसके लिए मुझे ये टूल का इस्तेमाल करना होगा। उसमें वो टूल नेम देगा जैसे फंक्शन का नेम होता है और टूल के आर्ग्यूमेंट्स देगा कि भैया क्या क्या पास करना है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक टूल, लोकेशन, XYZ, एंड देन द एप्लीकेशन एग्जीक्यूट्स दैट टूल। जो भी रिजल्ट आया फ्रॉम द डेटाबेस, दैट इज देन सेंड टू द मॉडल and the model then rewrites the answers that okay, the electronics between $10 to $15 are these 10 things, correct, right? yes.
So यही चल रहा है भाई. but what it also says is that in function calling, the architecture is relevantly simple. The model and function calling logic is in the same process for local Yes. models or in single API flow. तो इससे कैसा होता है कि when you are starting this journey of you understand how this LLM works, how these things work, so it is much easier कि आपको बहुत सारी जगह नहीं देखना पड़ता है. आपको एक ही Yes. assume आप अगर फास्ट API में लिख रहे हो तो आपके एक ही पाइथन फाइल के अंदर आप सब कुछ लिख सकते हो, राइट? तो ये एक मॉडल फंक्शन कॉलिंग बेसिकली बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर है, बट एक बहुत ही टाइटली कपल्ड है, राइट? एंड दिस इज इट. And it also says that the model knowledge tool is usually provided at runtime, and it is up to the model's internal reasoning to decide when to use them. मतलब इसका क्या मतलब होता है कि अभी तक आपने देखा होगा कि whenever we are creating any of this type of tools, right? तो यहाँ पे क्या होता था कि हमेशा हम यहाँ पे ये डेफिनेशन देते हैं कि ये मॉडल क्या इनपुट लेता है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइप दैट वी हैव फॉर दिस फंक्शन. तो जब मॉडल को पास कोई क्वेश्चन आएगा तो इट यूज दिस मेटा डेटा टू एक्चुअली डिसाइड व्हेन टू यूज व्हाट टूल. And this is exactly what is being said here, that it is up to the model's internal reasoning to decide when to use them. तो इसका मतलब क्या कि अगर आपने किसी टूल को कुछ गलत मेटा डेटा दे दिया तो देयर कैन बी चांसेस कि मॉडल आपके गलत टूल्स भी पिक कर सकता है. ट्रू. अगर लेट्स से मैंने गेट वेदर की जगह पे बोल दिया भाई ये गेट स्टॉक एपीआई का एपीआई है, अंदर वेदर तो है वो कंफ्यूज, हाँ अंदर वेदर है बट है वो स्टॉक का एपीआई. यस. तो जब तुम उसको गलत चीज बताओगे तो शायद डिस्क्रिप्शन में अगर तुमने गड़बड़ की तो मॉडल भी गड़बड़ कर सकता है टूल्स पिकअप करने में. रोहन भाई इसका डायग्राम देखते हैं अभी कि उसका डायग्राम हमें कैसे समझाता है व्हाट इज ऑल दिस फंक्शन कॉलिंग. थोड़ा सा जूम इन करेंगे रोहन भाई टू ट्राइंग टू ओनली फोकस ऑन फंक्शन कॉलिंग. गुड. अरे 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 ज्यादा हो गया भाई यहाँ. So as we said कि user will gonna give a query input to the LLM and LLM can be anything. यहाँ पे DeepSeek है but रोहन भाई डीप सीक पे चले गए तुम. मैं कभी नहीं गया उसके बाद, पहले 2 दिन के बाद नहीं गया. सिर्फ पहले 2 दिन ही गया था. वो हमेशा टाइम आउट ही हो जाता है. वो घटिया मॉडल किसी काम का नहीं है. ये डीप सीक का डॉकर जैसा लोगो है क्या? सब चोरी किया हुआ है भाई, तो ये भी चोरी कर लिया होगा. ओके एनीवेज, ओके लेट्स फोकस ऑन द फंक्शन Yes. कॉलिंग. तो इनपुट जब LLM के पास जाएगा, सो LLM के अंदर हमने पहले अपना ये क्या बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन दे रखा है. डेफिनेशन दे रखा है, राइट? व्हाट फंक्शन डेफिनेशन मींस कि अभी जो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो ये फंक्शन का मेटा डेटा होगा, ये फंक्शन का जो मेथड होगा, ये सारा इसका डेफिनेशन होता है. सो इट विल गोना यूज दिस पर्टिकुलर थिंग एज ए फंक्शन डेफिनेशन, और फिर अपना इंटरनल मतलब रीजनिंग को यूज करके ये सेलेक्ट करेगा कि इन फंक्शन डेफिनेशंस में से, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे 3 फंक्शंस के डेफिनेशन है. So depending on the user query, which function definition or which function I have to use. So when we say function definition, कहीं तो ये चल रहा है. एक सेकंड सर भाई, व्हाट्सएप टुकलुक आ रहा है. एक मिनट ना, मुझे भी सुनाई दिया. ऑडियो शेयर रोहन मैसेज कर रहा है. रोहन भाई नहीं बताऊंगा. टेक्स्टा कर रहे हो तुम भाई, चैटे कर रहे हो. अरे अब मैंने सोचा कि मैं बेरोजगार हो जाऊंगा तो सोचा शादी कर लेता हूँ. अच्छा बेरोजगारी में शादी कर लूंगा, क्या बोलता है? पर मेरे को फायर ही नहीं कर रहे ये लोग. कब होगा निसार भाई, कब तुम मैं बोलोगे ऐसा? अरे तुझे फायर करेंगे तो फिर हायर किसको करेंगे ब्रो? अरे तू तो बोल रहा था कि सब GPT सब कर देगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो जैसा हमने देखा कि यूजर क्वेरी विल गोना सेंड टू द LLM विल यूज इट्स फंक्शन डेफिनेशन, और उस फंक्शन डेफिनेशन में वो प्रॉपर आपके मेटा डेटा के हिसाब से फंक्शन को सेलेक्ट करेगा और फिर वो अपना प्रिपेयर करेगा फंक्शन कॉल में. व्हेन वी से प्रिपेयर फंक्शन कॉल, इसका मतलब क्या है कि ये वाले का एग्जांपल लेते हैं जैसे कि, तो यहाँ पे क्या है, गेट वेदर में सिटी आर्गुमेंट पास किया गया, राइट? लेकिन स्ट्रिंग है. यस, लेकिन जब यूजर पूछ रहा है, यूजर तो स्ट्रिंग नहीं दे रहा है, यूजर पूछ रहा है व्हाट इज द वेदर इन न्यूयॉर्क, करेक्ट? तो यहाँ पे वो एक्चुअली में क्या करेगा कि यहाँ पे जो व्हाट इज वेदर इन न्यूयॉर्क पूछा गया है उसमें से न्यूयॉर्क कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करेगा और उस फंक्शन को न्यूयॉर्क एज ए पैरामीटर पास करेगा. दैट विल बी पास्ड एज ए फंक्शन कॉल, और फिर फंक्शन कॉल इन्वोक करेगा उस टूल को, और उस टूल से जो भी रिस्पॉन्स आएगा, लास्ट टाइम हमको तो सिर्फ एरर्स आ रहे थे, राइट? इफ यू रिमेंबर वी आर गेटिंग लाइक अनऑथराइज्ड. तो व्हाटएवर रिस्पॉन्स वी विल गोना गेट, it will gonna create that tool output, और वो रिस्पॉन्स बैक होगा हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को. एंड हेयर वी कैन डिफाइन, जैसे हमने पिछली बार देखा था, राइट, कि वी कैन डिफाइन कि अपना स्ट्रक्चर आउटपुट कैसे चाहिए, या फिर अब आउटपुट आपको JSON में चाहिए, वी कैन यूज Pydantic लाइक फ्रेमवर्क टू डिफाइन कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट वी वांट, एंड वो आउटपुट आपके पास LLM रिस्पॉन्स में वापस आ जाएगा. तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ ए फंक्शन कॉल वर्क्स. कुछ ऐड करना मैं तो एक्सपर्ट हो गया अभी फंक्शन कॉलिंग में. एक्सपर्ट. नेक्स्ट चलो MCP पे जाते हैं. चलो, I think we are good. Let's go to MCP. Yes.
लेट्स रीड अबाउट MCP सर्वर। बहुत जरूरी है MCP सर्वर, फ्यूचर है भाई ये। MCP इंट्रोड्यूसेस अ मोर डिस्ट्रीब्यूटेड डिजाइन रन बाय, सब कुछ फैला हुआ है, सब कुछ अलग है। इट हैज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। पहले क्लाइंट में होता है एक होस्ट, जो तुम्हारा होस्ट एप्लीकेशन हो सकता है। इट कुड बी चैट जीपीटी, इट कुड बी क्लॉड, इट कुड बी VS कोड, एनी होस्ट एप्लीकेशन, राइट? And then there is a client which is inside this host application, a component of the host application that manages connections to this MCP servers, जो सर्वर उस तरफ बैठे हैं, right? The client acts on behalf of the AI model to interface with these external tools. ये जो external MCP servers है, उसको कनेक्ट करने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लेके आने के लिए ये क्लाइंट इसका इस्तेमाल होगा, राइट? एंड देन देर इज अ सर्वर विच इज द थर्ड कंपोनेंट। जो क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से बात करते हैं वो MCP रूल्स और MCP प्रोटोकॉल के हिसाब से बात करते हैं। सर्वर इज एन एक्सटर्नल सर्विस दैट ऑफर्स वन और मोर टूल, data and context to the AI. It could be anything. It could be web search, it could be third party API wrapper. आपको Google Drive का API wrapper मिल जाएगा, Uber का wrapper मिल जाएगा, जीरोदा का रैपर मिल जाएगा। सो ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ MCP सर्वर्स होंगे जिनको आपका क्लाइंट कनेक्ट करेगा। और लेट्स से आप जब बोलो है भाई उबर बुक कर दे मेरे घर के लिए, तो वो किसी MCP सर्वर पे जाएगा जो उबर का MCP सर्वर होगा, करेक्ट? वहाँ पे बोलेगा बुक राइड, और बुक राइड टूल कॉल करके वो बुक करने की कोशिश करेगा। कुछ ऐसे तरीके से यहाँ पे काम होना चाहिए। करेक्ट। तो इसमें एक्चुअली में क्या डिफरेंस था कि इनिशियली हमने क्या देखा था टूल कॉलिंग में कि हमारे पाइथन फाइल या फिर होस्ट एप्लीकेशन के अंदर ही वी यूज टू राइट आवर टूल्स एंड वी ऑल्सो यूज टू, सॉरी दिस इज नॉट टूल, तो हमने देखा था कि वी यूज टू राइट आवर टूल्स और इसी टूल्स के अंदर यहीं पे हम कोड लिखते थे एजेंट का दैट यूज टू रजिस्टर दिस टूल, राइट? बट यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा MCP में कि MCP के जो कि होस्ट होगा एंड देन होस्ट विल ओनली होस्ट दिस क्लाइंट। सो इस होस्ट के अंदर बस हमारे पास क्लाइंट रहेगा एंड जो भी हमारा एक्सटर्नल लॉजिक है वो सारे सर्वर के अंदर रहेगा कि उबर बुक करना है या फिर हमको जोमेटो से खाना ऑर्डर करना है तो क्लाइंट विल गोना इंटरेक्ट विथ इट कि भाई खाना ला दे या फिर उबर बुक कर दे ऑल दिस। तो यू विल सी दैट यहाँ पे इट इज ए मोनोलिथिक एप्लीकेशन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, यहाँ पे इट इज लाइक ए डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर जो कि डीकपल्ड है। सो दिस लॉजिक इज सिटिंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर एक्चुअल एप्लीकेशन, तो तुमको कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, राइट? एंड दिस सर्वर कैन बी मल्टीपल सर्वर, जैसे कि MCP सर्वर एक उबर का हो सकता है, ये MCP सर्वर लेट्स अज्यूम जोमेटो का है, ये MCP सर्वर जीरोदा का है, तो ऐसा नहीं कि एक ही के अंदर होगा। एंड देन दिस क्लाइंट कैन कनेक्ट टू ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर MCP सर्वर्स। यस, सो यहाँ पे लिखा गया व्हेन यू यूजिंग MCP इट विल इनिशिएट अ कनेक्शन टू वन और मोर MCP सर्वर्स, राइट? जो अभी बोला। और यस, अपॉन कनेक्टिंग टू द सर्वर इट एडवर्टाइजेज इट कैपेबिलिटी। तो मतलब एडवर्टाइज करना पड़ेगा MCP सर्वर को कि भाई मेरे पास ये 5 टूल है कि मैं तेरे को जोमेटो बुक कर सकता हूँ, मैं तेरे को उबर बुक करके दे सकता हूँ, बट मैं तेरे को जीरोदा पे स्टॉक बाय करके नहीं दे सकता। उसके लिए अलग से सर्वर B के लिए जाना होगा। फिर उसके बाद जो टूल्स आएंगे एडवर्टाइज होने के बाद, फिर मेरा मॉडल डिसाइड करेगा कि भैया ये 3 में से मेरे को उबर बुक करना है तो मुझे उबर बुकिंग का कैपेबिलिटी चाहिए, राइट? एंड बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ अलाउज डायनामिक डिस्कवरी। जो ये बता रहे हैं MCP अलाउज काइंड ऑफ अ डायनामिक डिस्कवरी कि वो अलग अलग MCP सर्वर्स के पास जाके सबके पास क्या क्या फीचर्स है उसके बेसिस पे वो अपना डिसीजन ले सकता है। क्योंकि हमारे फंक्शन कॉलिंग एप्लीकेशन में कैसे आपने हार्ड कोड करके रख दिया है, वी हैव केप्ट लाइक ओनली 4 tools, so the LLM has only access to 4 tools, but now with MCP where there's dynamic discovery, there are so many multiple MCP servers, you can connect to multiple servers, you can actually call thousands of functions and tools, like you can call Slack, you can go to database, you can do booking to Zomato, you can do Drive पे upload, बहुत सारा infinite options खुल जाता है रोन में, मेरे को जो समझ में आ रहा है उसमें। Correct. तो इसका बेसिकली क्या बता रहा है कि लेट्स अज्यूम कि हमने फंक्शन कॉलिंग से निसार भाई वी हैव क्रिएटेड लेट्स से फंक्शन कॉलिंग से हमने अभी तक जोमेटो का सिर्फ बुकिंग बनाया था कि हम जोमेटो से सिर्फ फूड बुक कर सकते हैं। थोड़ा मैं मोटा कर लेता हूँ, ये दिख नहीं रहा अच्छे से। ओ ये क्या हो गया? यस। तो अभी तो व्हाट डज दिस मीन जो निसार भाई ने एक्सप्लेन किया, इसका क्या मतलब है कि लेट्स अज्यूम कि टूल कॉलिंग में क्या होता था कि अगर ये हमारा LLM है और इसके अंदर हमने सिर्फ एक ही अभी तक टूल रजिस्टर किया था एंड द होल पॉइंट ऑफ यूजिंग दिस इज टू बुक एंड उबर लेट्स अज्यूम, ठीक है? तो हमेशा कैसा होगा कि दिस विल ऑलवेज हैव द कैपेबिलिटी ओनली टू बुक द उबर फॉर यू, राइट? बट व्हेन वी गो इनटू MCP तो कैसा होता है MCP में, जैसे हमने बात किया, इट्स द प्रोवाइडर दैट हैज टू मेंटेन एंड डू ऑल द कोडिंग फॉर यू। सो लेट्स अज्यूम कि व्हेन वी स्टार्टेड और हमने LLM से अगर हमने MCP को कनेक्ट किया है, ये MCP है और यहाँ पे अगर ये उबर है, तो अगर स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ कैपेबिलिटी था बुक करने का भी, ठीक है, बट लेट्स अज्यूम 2 दिनों के बाद उबर ने हैज क्रिएटेड ए न्यू फंक्शन यहाँ पे जहाँ पे आप अपने पुराने राइड्स भी चेक कर सकते हो। तो
तो आपको आपके कोड में कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। जब भी अब आप बस यूजर अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बुक मी ए राइड तो भी चलेगा, ये भी चलेगा कि गेट मी ऑल द पास्ट बुकिंग्स, ये भी चलेगा, राइट। क्योंकि अब यहाँ पे एलएलएम ये कोड को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, दिस इज डन बाय उबर। सो एलएलएम क्या करेगा, जस्ट एमसीपी के पास जाएगा, एमसीपी जाएगा सर्वर के पास और बोलेगा कि क्लाइंट जाएगा, बोलेगा भाई उबर तेरे पास कौन से टूल्स है, और स्टार्टिंग में उबर बोलेगा कि मैं बस बुक कर सकता हूँ, बट लेट्स अज्यूम आफ्टर ए मंथ इट विल से कि मैं बुक भी कर सकता हूँ और उसके बाद में राइड की हिस्ट्री भी देख सकता हूँ। तो इससे कैसा होगा कि आपका इंटीग्रेशन बहुत सीमलेस हो जाएगा, और जो भी नई कैपेबिलिटी या फंक्शनैलिटी आती जाएगी उसके लिए आपको अपने मेन एप्लीकेशन में चेंज नहीं करना पड़ेगा, इट विल जस्ट कम आउट ऑफ बॉक्स फॉर यू, सो इट्स लाइक ए मैजिक, राइट। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर देता है, सॉरी। और यही सेम चीज यहाँ पे बता रहा है कि बेसिक फंक्शन कॉलिंग में हम एडवांस में ही हम फिक्स कर देते हैं भैया कि तुम्हारे पास यही 4 फंक्शन है, और वो जब तक तुम कोड को चेंज नहीं करोगे तब तक वो 4 फंक्शन रहेंगे ही। यस, यहाँ पे हमें मिलती है डायनामिक डिस्कवरी कि भैया दुकान खुली हुई है, इट्स अ मार्केट प्लेस, यू कैन गो बाय स्विगी एमसीपी, जीरोदा एमसीपी, जोमेटो एमसीपी, रैपिडो, ओला, जो चाहिए सब मिलेगा। यस, तो यहाँ राइट, पे तो अगर सबके हमारे एमसीपी पास सर्वर्स बनेंगे रोहन भाई। मेरे को यस, तो ऐसा लग रहा है फ्यूचर में सब एमसीपी एमसीपी करने वाले हैं भाई। इसलिए तो मैं तेरे को बोल रहा था हमको भी कोई एक एमसीपी बनाना चाहिए, जैसे कि ऐसे होगा, ये एजेंट है, ये एमसीपी उसका क्लाइंट है, एंड दिस क्लाइंट विल कनेक्ट टू, लेट्स अज्यूम ये जोमेटो है, लेट्स अज्यूम ये स्विगी है, लेट्स अज्यूम ये उबर है, लेट्स अज्यूम ये बुक माई शो है, राइट। तो अपने को बस इनके एमसीपीज में कनेक्ट करना है। अब ये अंदर ये लोग अपना लिखते जाएंगे कि जोमेटो है तो खाना ऑर्डर कर सकते हो, पास्ट हिस्ट्री देख सकते हो, खाना कैंसिल कर सकते हो, बुक माई शो है तो मूवी बुक कर सकते हो, मूवी कैंसिल कर सकते हो, या फिर मूवी किसी को गिफ्ट कर सकते हो, उबर है तो राइड शेयर कर सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब हमको कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि भाई मैं लिखता रहूंगा बैठ के सारा टूल। इससे क्या होगा कि अब एक ये यूनिफाइड वे हो गया, राइट। इससे पहले क्या होता था टूल कॉल करने के लिए कि अगर किसी बंदे को उबर से कनेक्ट करना है तो वो भी कोड लिख रहा है, और रोहन भी लिखेगा कोड सेम, निसार भी कोड लिखेगा, और कोई XYZ बंदा होगा वो भी कोड लिखेगा, और सब मतलब कि इट इज नॉट एक्चुअली स्टैंडर्ड कोड, कोई नहीं लिखता था, राइट। सब अपनी मर्जी से लिख रहे थे। लेकिन इसके कारण ऐसा हो जाएगा कि नाउ इट्स वेरी स्टैंडर्डाइज कि आपको बस एमसीपी क्लाइंट से एमसीपी सर्वर को डिस्कवरी करके कनेक्ट करना है और बोलना है भाई क्या है, और ये वाला कोड सारे सिस्टम्स में रिस्पेक्टिव एक एजेंट बनाया जाए, 1000 या मिलियंस बने, सब सेम कोड बेस करेंगे। तो इट विल ऑल्सो क्या करेगा कि ये स्ट्रीमलाइन करेगा प्रोसेस को, तो सारे को सही रिस्पॉन्सेज मिलने स्टार्ट होंगे, ये राइट। तो बहुत ही बढ़िया हो गया रोहन भाई। एक बार ऊपर जाके डायग्राम को फिर से अच्छे से समझते हैं। एमसीपी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए एकदम चकाचक। यूजर क्वेरी आती है, इनपुट नंबर 1 से शुरू करते हैं। यस, क्वेरी आई, इनपुट आया, और पहुंचा क्वेश्चन एमसीपी क्लाइंट के पास। अब एमसीपी क्लाइंट जाएगा एमसीपी टूल सिलेक्ट करने के ऑप्शन में, उसको एमसीपी टूल रिटर्न होगा एलएलएम के द्वारा कि भैया जाके जोमेटो ऑर्डर कर, बंदे को चाहिए 2 पीस पिज्जा। यस, ठीक है, 2 पीस नहीं होता, कहते 2 2 तो 2 पीसी पिज्जा। मंगा लेना भाई, तो वो क्या, अरे 2 पीस, चलो अमेजोन का एमसीपी यूज करेंगे, दो अमेजोन का एमसीपी मंगा यूज लेना। करेंगे। 2 पीसी मंगा रहे हैं हम एमसी अमेजोन से, ठीक है। तो रिटर्न में आएगा भैया एमसी अमेजोन का टूल इस्तेमाल करो एमसीपी क्लाइंट से। और फिर स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 कहाँ है रोहन भाई? 4 गुम हो गया मेरे को। अच्छा, अच्छा नहीं 4 है ना, एमसीपी टूल अप्रूव्ड। वूहू, स्टेप नंबर 4 इज अच्छा एमसीपी हाँ टूल हाँ, अप्रूव्ड। अच्छा ये यूजर इन बिटवीन है, ठीक है। तो एमसीपी टूल इम्प्रूव किया गया है। यूजर को पूछा गया कि भैया अमेजोन जाओ के फ्लिपकार्ट जाओ, तो यूजर बोलता है भाई मैं तो अमेजोन यूज करता हूँ, तो अमेजोन जा। तो अमेजोन टूल अप्रूव हो गया। देन कम द स्टेप नंबर 5 कि भैया अमेजोन वो एमसीपी सर्वर पे जाएगा, एमसीपी सर्वर पे भेजा जाएगा, अमेजोन के एमसीपी को कॉल किया जाएगा, भैया भाई साहब को 2 पीसी चाहिए, राइट। और 2 पीसी उसके नेक्स्ट स्टेप्स जो है स्टेप नंबर 5, जो एमसीपी टूल को इन्वोक किया जाएगा कि अमेजोन की कोई एपीआई होगी, लेट्स से बुक 2 पीसीज, तो वो उनको कॉल किया जाएगा। और फिर जब बुकिंग हो जाएगी तो टूल आउटपुट में हमें मिलेगा ये है योर 2 पीसीज हैव बीन बुक्ड, ऐसा कुछ आउटपुट आएगा। और फिर मे बी नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, डिलीवरी टाइम एंड ऑल दैट, वो सब आएगा। और फिर वो रिटर्न किया जाएगा एमसीपी क्लाइंट को वापस, राइट। एंड देन वो जो आउटपुट आया है वो एलएलएम को वापस रीराइटिंग के लिए भेजा जाएगा। एलएलएम देखेगा भाई कि अच्छा बुकिंग करने भेजा था, उसके बाद बुकिंग्स के एमसीपी सर्वर से जवाब आया है कि 2 पीसी बुक हो चुके हैं, राइट। तो फिर वो फाइनली एलएलएम जो डीपसीक है वो रीराइट करेगा और बोलेगा ठीक है भैया आपके 2 पीसी बुक हो गए हैं। और फिर वो जवाब एलएलएम रिस्पॉन्स की तरफ से निकलेगा। भाई साहब बहुत कुछ हो रहा है इधर तो भैया। इन सिंपल टर्म क्या होगा, सबसे पहले एमसीपी क्लाइंट के पास जाएगा,
एमसीपी क्लाइंट को अपने सारे टूल्स पता रहेंगे कि कौन से हैं उसके पास, राइट। और उसमें से वो टूल्स जो भी लेगा उसमें से सेलेक्ट करेगा टूल कि इस लिस्ट ऑफ टूल्स में कौन सा यूज करना है, उसमें से इसको टूल वापस मिलेगा। अब यहाँ पे ये स्टेप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम ऑटो अप्रूव में भी जा सकते हैं कि और यूजर को यूजर इन लूप नहीं बट भी एक रख अच्छा फीचर लगा मेरे को ये टूल अप्रूव, जैसे कि अभी तू बोलेगा भाई चल 2 पिज़्ज़ा मंगा दे, अब 2 पिज़्ज़ा के अंदर वो जोमेटो स्विगी दोनों के एमसीपी से आएगा, सकते। एंड नाउ इट विल आस्क द यूजर भैया आपको कौन सा चाहिए, आप जोमेटो वाले हो या स्विगी वाले हो, यस फिर यूजर अप्रूव करेगा कि भैया हम तो स्विगी वाले थे। यस, तो वो टूल जैसे अप्रूव हो जाएगा फिर वो एमसीपी सर्वर पे जाएगा वो वाला टूल, और वो टूल एक्चुअली में एमसीपी सर्वर इवेंचुअली फिर टूल कॉल ही करेगा, और टूल कॉल का आउटपुट आएगा, वो आउटपुट क्लाइंट के पास वापस आएगा, और वो क्लाइंट का आउटपुट हम वापस एलएलएम को देंगे, फिर से डीप सीक को देंगे, डीप सीक को नहीं देंगे भाई गंदा ही है, अपन चैट जीपीटी को देंगे, और फिर हम बताएंगे कि हमको कैसा आउटपुट फॉर्मेट हम चाहिए। लोग कृत्रिम एआई को देंगे, कृत्रिम एआई को देंगे, अबे वो स्कूटर तो बना नहीं पा रहा है, पहले एक चीज तो वो जवाब फिर उसका एलएलएम रिस्पॉन्स 2 घंटे बाद आएगा वो। फूट ना जाए कहीं बीच में ही, एंड देन द रिस्पॉन्स विल बी गिवन बैक टू द यूजर। तो एक्चुअली में यही दो डिफरेंसेस हुए हैं, अगर आप इसको थोड़ा जूम आउट करके हम देखें तो, कि यहाँ पे क्या होता था कि एलएलएम पे पहले प्री डिफाइंड फंक्शन डेफिनेशंस लोड होते थे, और यहाँ पे एमसीपी क्लाइंट में वो एमसीपी टूल्स लोड होते हैं जो कि एमसीपी सर्वर पे थर्ड पार्टी ने रजिस्टर किया होता है, चाहे वो थर्ड पार्टी अब कुछ भी हो सकता है ऐसा निसार ने बोला, और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी है कि इट्स नॉट जस्ट वन एमसीपी सर्वर, यहाँ पे एक की जगह मल्टीपल एमसीपी सर्वर्स भी हो सकते हैं, राइट। तो एक एमसीपी सर्वर, जैसे ये भी शायद मल्टीपल दिखाई, ये 3 है जैसे कि यहाँ पे, राइट, फॉर एग्जांपल, तो ऐसा हो सकता है कि पहला वाला ये जोमेटो का है, दूसरा अमेजोन का है, तीसरा उबर का है, और इन सारे के पास इतने सारे एमसीपी टूल्स है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एमसीपी सर्वर एंड ए फंक्शन कॉलिंग। यानी सर भाई, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है ब्रो एमसीपी। मैं बोला ना एमसीपी ऐसा मस्त मुझे है, इवेंचुअली एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड बैक टू एमसीपी, क्योंकि देख एमसीपी पसंद आने का एक तो बात है, देख यहाँ पे जो कॉल हो रहा है ये सेम चीज है जो कि वो यहाँ हो रहा है, समझ रहा है, दिस टूल कॉलिंग जो यहाँ पे ये हुआ है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम ही है, इट जस्ट कि हमने उसको डीकपल कर दिया है, वो कहीं और रहा है वो। और उससे एक प्रॉफिट हुआ है ना, कि अभी कैसा मैं एप्लीकेशन बनाना, तो मैं बार बार उबर का कोड क्यों इंप्लीमेंट करूँ, उबर ही करके देना भाई, तू मुझे, तू जानता है, तेरे डेवलपर है, तू करके दे मुझे एज ए प्लगइन, राइट। या अमेजोन है, मैं बहुत कर एपीआई है। हाँ, अब मैं थोड़ी ना बैठ के अमेजोन का एपीआई लिखता रहूंगा, बस इतना टाइम थोड़ी ना है, करेक्ट, वैसे That's टाइम है बट फिर भी नहीं लिखूंगा। सो इट इज एन एडवांस वर्जन ऑफ द टूल कॉल, इवेंचुअली इट इज अ टूल कॉल, बट इट्स एडवांस वर्जन जो कि स्केलेबिलिटी में और फ्यूचर में हमको काम आएगा, और फ्यूचर में सारे एप्लीकेशंस एमसीपी पे ही मूव हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री है रोहन भाई, ऐसे नहीं है कि ए वर्सेस बी है। नहीं, ए वर्सेस भी नहीं है। अगर आप, हाँ, इट्स फंक्शन कॉलिंग से शुरुआत करते हैं लोग, एंड इवेंचुअली एमसीपीज पे ही जाना रहता है सबको, एंड काफी सारे अलग अलग कंसिडरेशंस भी हो सकते हैं। देख भाई, अभी अगर तेरे को एप्लीकेशन बनाना है जिसमें 2 ही टूल कॉल करना है तेरे को, तो देयर इज नो पॉइंट क्रिएटिंग दिस होल एमसीपी क्लाइंट, एमसीपी सर्वर बनाओ, अलग अलग जगह होस्ट करो, राइट। तो देन और लॉजिक कस्टम है, मेरा पूरा कस्टम लॉजिक है, तो हाँ, मुझे कोई एमसीपी सर्वर की जरूरत नहीं है, राइट। जैसे मुझे कि टूल्स काफी। यस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना रहे हैं, तेरे को बोला कि तेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, उसमें सीक्वल रैक बना के दे, लेट्स अज्यूम, तो उस टाइम पे इट मेक्स मोर सेंस कि मुझे एक ही सीक्वल रैक चाहिए जो कि मेरे यूजर इनकमिंग क्वेरी को इट जस्ट कन्वर्टेड इनटू एन एसक्यूएल क्वेरी, राइट। सो देयर इट मेक मोर सेंस कि मैं एक नॉर्मल फंक्शन कॉलिंग लिखूं एंड जस्ट डू द कन्वर्जन। लेकिन जब आप लार्ज स्केल बनाते हो, व्हेन द योर टूल्स इंक्रीजेस मोर देन 10, ऐसा मुझे लगता है, देन दिस इज अ बेटर अप्रोच। और जब आपका पब्लिकली फेस्ड एप्लीकेशन है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज करता है, बट विल सी इन फ्यूचर सर भाई क्या होता है, बोथ आर गुड, मजा आया, अपन देखेंगे और आगे चलते हैं। Both have their places. There are places for monolith apps as well. There are places for microservice applications as well. Yes. हर एक का लाइक प्रोज एंड कॉन्स होता है। एक बार क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन वो डायग्राम से समझ लेते हो रोहन भाई, ये क्या आई थिंक हमारा क्यों लेते हैं, ये क्या बोलना चाह रहा है। हाँ, for any execution standpoint an MCP server run as its own process or service and the AI application maintain a persistent connection like WebSocket। अच्छा, मतलब कि क्या बोल रहा है ये कि ये MCP क्लाइंट इसके साथ एक WebSocket जैसा कनेक्शन बना के रखेगा, और ये अपना बैकएंड में अपना सब कुछ टूल का कॉलिंग कंप्लीट करेगा और फिर इसको रिस्पॉन्स वापस कर देगा। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, यस, right? The model function call might still appears in the conversation, but these are routed through the MCP client to the actual server. For example, if an AI needs to fetch inventory from a database and an MCP server offers a get inventory tool, the model can invoke the tool via MCP and the server will run the query and return the data. सेम जो हमने ऊपर देखा, राइट, कि इंस्टेड कि मैं एज एन एजेंट ही वो टूल को कॉल करके एग्जीक्यूट करवाऊं, मैं एमसीपी
एज ए क्लाइंट सर्वर के साथ वेब सॉकेट टाइप का एक कनेक्शन बनाऊंगा और वेट करूंगा कि जो ये एमसीपी सर्वर है ये उसको एग्जीक्यूट करे और मुझे डेटा रिस्पॉन्ड दे। मैं बस वेट करता रहूंगा रिस्पॉन्स के लिए। दिस व्हाट इट। Yes. And it says because the connection is stateful, the server can also maintain context across multiple calls if Okay. needed and can stream result back to the model incrementally। मतलब इसका क्या मतलब होगा कि अगर मैं 10 टूल्स कॉल कर रहा हूँ तो ये एमसीपी क्लाइंट के पास स्टेट रहेगा कि मैंने 10 को क्या इनपुट आउटपुट दिया था, और जो ये रिस्पॉन्स आएगा डायरेक्ट तो आएगा नहीं, राइट, क्योंकि ये क्लाइंट इसको भेजेगा, ये किसी को कॉल करेगा और फिर कुछ होगा तो हम आउटपुट्स को स्ट्रीम भी कर सकते हैं, जैसा हम नॉर्मल ओपन एआई में टूल कॉलिंग के साथ स्ट्रीमिंग किया जा सकता है। दिस एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं रोहन भाई। काफी अच्छे से समझ तो आ गया हमें एमसीकी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एक बार एक क्लाइंट और सर्वर का इंटरेक्शन थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं, जिसमें होस्ट आपका जो क्लाइंट एप्लीकेशन है, द एआई स्टार्ट्स द कनेक्शन प्रोसेस। ठीक है, द सर्वर, द एमसीपी सर्वर विल एडवर्टाइज द कैपेबिलिटीज के मेरे पास कौन से 5 टूल्स है, यस राइट, एंड देन द सर्वर अनाउंसेस it back to the host कि I have these 4 tools or I have these 5 tools and you can call these 4-5 tools in a particular way. यस So that is what a server advertisement capability comes. And then the client negotiates कि भैया मुझे उबर बुक करने दो, but let's say उस client को access नहीं है उबर बुक करने का, उबर MCP ने मना किया है, तो यहाँ पे ये negotiations हो रही है। या तो The client and server, yeah, and agree on the supported features, यहाँ पे negotiation हो रहा है, and then the AI model does the tool call, और फिर वो मॉडल टूल कॉल सर्वर पे जाएगा, टूल कॉल सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा, जो एमसीपी सर्वर है वहां पे एग्जीक्यूट होगा, एंड देन द सर्वर विल रिटर्न द रिजल्ट्स एंड गिव इट बैक टू द क्लाइंट, और क्लाइंट एलएलएम यूज करके उसका आउटपुट स्ट्रीम कर देगा बड़े आसानी से। Correct. So in summary, the function call tends to be as in process on demand invocation of predefined function, whereas MCP is a network protocol where potentially many tools are externalized as a service that are compared AI can use, that your AI systems can use। मतलब जो हमने बोला कि इंस्टेड कि हम अपने खुद के टूल सारे कोड में लिखने की जगह हम MCP प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, और जहाँ पे वो एक नहीं दो नहीं बहुत सारे टूल्स यूज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी MCP सर्वर्स वी आर कनेक्टिंग टू।